जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम आपको पांडवों के जन्म कथा के बारे में वर्णन करने वाले हैं कि पांडवों का जन्म किस प्रकार हुआ। तो राजा पांडु एक बार जब वन में शिकार करने के लिए गए थे तो किसी ऋषि को मृग समझकर उन्होंने उस ऋषि पर बाण प्रहार किया। वो ऋषि उस समय सहवास अवस्था में थे। इसी कारण उन ऋषियों ने श्राप दिया कि हे राजा पांडु, आपने मेरे साथ ऐसा दुष्कर्म किया है, तो जब भी आप अब अपनी पत्नी के समीप जाएंगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु इस बात को सुन करके बड़े दुखित हुए और घर आकर के अपना राजपाट त्याग करके धृतराष्ट्र को राजा बना करके स्वयं वन में निवास करने लगे। कुंती और माद्री भी उनके साथ में निवास किया करती थी। एक दिन राजा पांडु कुंती से बोली कि देवी, हमें पुत्र अवश्य होने चाहिए। तुम्हारे पास जो दुर्वासा के दिए हुए मंत्र हैं, तुम उनका प्रयोग करके देवताओं का आह्वान करो और उनसे पुत्र प्राप्त करो। कुंती ने पति की आज्ञा को स्वीकार किया और सबसे पहले धर्मराज का आह्वान किया। जैसे ही धर्मराज का आह्वान किया तो धर्मराज के अंश से सर्वप्रथम पुत्र कुंती को युधिष्ठिर हुए। दोबारा में कुंती ने पवन देव का आह्वान किया। पवन देव के अंश से कुंती को भीम का प्राकट्य हुआ। आगे कुंती ने इंद्र का आह्वान किया। इंद्रदेव के अंश से अर्जुन का प्राकट्य हुआ। जब कुंती को 3 संतानें हो गई थी तो माद्री कहने लगी कि बहन, मुझे भी संतान होनी चाहिए, मेरे लिए भी आप कोई उपाय करें। तो कुंती ने अश्वनी कुमारों का आह्वान किया और अश्वनी कुमार से नकुल का प्राकट्य हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि नकुल और सहदेव दोनों ही अश्वनी कुमारों की संतानें हैं, लेकिन अश्वनी कुमार की संतान केवल नकुल है। सहदेव का प्राकट्य किस कारण से हुआ था? सहदेव को अब माद्री जब सूर्य की उपासना कर रही थी तो संध्या के समय सूर्य माद्री के रूप को देख कर के स्वयं रुक गए थे। अब माद्री के रूप को उन्होंने देखा और उसी समय राजा पांडु भी सूर्य की उपासना कर रहे थे। तो जब तक सूर्य रहता तब तक ही उनकी उपासना पूरी हो पाती थी। उस रूप और कार्य को देख करके जब सूर्य माद्री पर मोहित हुए थे तो इस दृश्य को देखा कुंती ने रात्रि में पांडु से माद्री के सौंदर्य के बारे में वर्णन किया और कहने लगी कि हे प्रभु, माद्री का इतना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर सौंदर्य है कि जिसे देखकर स्वयं सूर्य भी रुक गए थे। माद्री के रूप को सुन करके उसके रूप का वर्णन जैसे ही राजा पांडु ने सुना तो उसी रात्रि में माद्री के समीप जाने का प्रयास किया। माद्री के समीप गए और राजा पांडु की उस समय मृत्यु हो गई। इधर राजा पांडु की मृत्यु हुई थी, लेकिन माद्री उस समय गर्भवती हो गई थी। तो माद्री ने भी मन में विचार किया कि मैं भी अपने पति के साथ में सती होंगी। कुंती भी जब सती होने लगी तो वेद व्यास जी ने आकर के समझाया कि कुंती क्या करती हो, तुम्हारे ऊपर ये संतानें हैं, अगर तुम ही सती हो जाओगी तो इन संतानों का लालन पालन कौन करेगा, इसलिए तुम्हें सती नहीं होना चाहिए। कुंती ने इस बात को स्वीकार किया और माद्री को आकर के वेद व्यास जी ने रोका कि तुम्हारे गर्भ में पांडु की संतान है, तुम इसे जन्म दो, उसके पश्चात तुम सती हो सकती हो। तो माद्री ने पांडु की उस संतान को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा सहदेव। वही संतान सहवास के कारण हुई थी, इसीलिए उसी का नाम पड़ा था सहदेव। तो कुंती सहदेव को जन्म देने के पश्चात अपने दिव्य लोक को प्राप्त हुई थी, पति लोक को प्राप्त हुई थी। तो आशा है कि आप सभी को पांडवों की जन्म कथा बड़ी ही अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।